Hi guys, let's talk about the physiology of nervous system in BMS फर्स्ट ईयर। क्या होता है जो एग्ज़ाम है उसमें फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में सिर्फ फंक्शंस आपको याद रखने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम आ सकता है LAQ के लिए। ये पूरा जो है फ्लो चार्ट निकालना पड़ेगा आपको एंड देन उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो CNS PNS में डिवाइड होता है एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे डिवाइड होता है। CNS में सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट नर्व सिस्टम एंड एफरेंट नर्वस सिस्टम ये आता है। एंड देन एफरेंट नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट्स पड़ते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट पड़ते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पेपर 2 का टॉपिक है। तो आपको इन सबको आगे एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या करना है, फंक्शंस ही याद करने हैं। बिकॉज SAQ के लिए अगर नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली फंक्शंस ही पूछे जाएंगे। तो फंक्शंस कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या है, फंक्शन ऑफ थैलामस क्या है, ये 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। देन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलामस, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड देन फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, फंक्शन ऑफ पॉन्स। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो नर्वस सिस्टम में से आ सकते हैं। एंड उसके आगे अगर कुछ आ सकता है तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। एंड देन रिफ्लेक्स एक्शन पर भी आपको SAQ LAQ देखने को मिल सकता है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस। जो है ये हमने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बेसल गैंग्लिया वगैरह कुछ ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन बेसल गैंग्लिया भी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर SAQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। सेरिब्रियम यहाँ होता है, आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं फॉर बेटर पेपर प्रेजेंटेशन। एंड पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो वो कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है वही देखता है बस। तो फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मेंटेन करता है, मसल टोन मेंटेन करता है एंड कोऑर्डिनेट सबकॉन्शियस मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि फंक्शन ऑफ सेरिबेलम की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। जब डिस्टर्ब होता है वॉकिंग में या फिर डिजीनेस आता है, चक्कर आते हैं, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि सेरिबेलम डिस्टर्ब हुआ है हमारा। तो सेरिबेलम में प्रॉब्लम है जब चक्कर आते हैं और वॉकिंग में आप कुछ आड़े टेढ़े चलते हैं तब। फंक्शन ऑफ थैलामस क्या है कि थैलामस इज रिले स्टेशन फॉर सेंसेशन। जो सारे सेंसेशंस होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के, जो पाथवेज होते हैं, वो अपने सारे सेंसेशन थैलामस के पास छोड़कर जाता है। तो टच, पेन, प्रेशर, विजन, साउंड, टेस्ट, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स के जो सेंसेशन है ये एक स्टेशन है, रिले स्टेशन, यहीं पर आकर वो रुक जाते हैं थैलामस पर। तो ये फंक्शन है थैलामस का इंपॉर्टेंट। एंड द ओनली सेंसेशन स्मेल इज नॉट कंडक्टेड इन थैलामस। तो ये MCQ के लिए आ सकता है कि थैलामस इज द रिले स्टेशन फॉर सेंसेशंस बट विच sensation is not relay on the thalamus। तो smell is the not conducted in thalamus। then thalamus का अगला फंक्शन है कि it conveys sensations to cerebrum। ये जो है सारे सेंसेशंस को कलेक्ट करता है अपने स्टेशन पर थैलामस एंड देन भेज देता है सेरिब्रम के पास। देन एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलामस इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड ब्रेन। तो ये इमोशंस एंड ब्रेन पर भी कंट्रोल करता है। थैलामस इंटरप्ट्स द सेंसेशन ऑफ पेन, टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यही सेंटेंस दोबारा कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि आप एक सेंटेंस 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रामर चेंजेस होने चाहिए उस सेंटेंस में। देन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलामस, इसमें क्या है, कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलामस जो होता है वो थैलामस के नीचे प्रेजेंट होता है एंड ये कंट्रोल करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड कंट्रोल फूड इनटेक एंड ये जो उसके बाद हंगर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट हंगर। एंड थर्स्ट सेंटर इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलामस, थर्स्ट सेंसेशन को कंट्रोल करता है। एंड देन हाइपोथैलामस कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पर बताया मैंने, ANS को कंट्रोल करता है एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। थैलामस सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, हाइपोथैलामस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड इट कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे फंक्शंस सिर्फ टिक किए हैं जो कि हमें याद रह सकते हैं। तो
एट द लास्ट मोमेंट ये टेम्परेचर, फूड इंटेक, वाटर इंटेक, थ्रस्ट सेंटर, हंगर, ये सब कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है जो भी है। एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली आपको याद हो सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। एंड देन ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि रेगुलेटरी एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। देन फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए बाद में। एंड देन फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। फंक्शंस ऑफ पॉन्स भी आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। एंड देन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आ सकते हैं आपको SAQ के लिए, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। तो क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसकी एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। इसमें 2 ट्रैक्ट्स होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है वो सेंसरी होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है वो मोटर ट्रैक्ट होता है। तो इससे मैंने याद ऐसे रखा था कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट मतलब मोटर ट्रैक्ट, तो DM एंड इसका जो होता है कि क्या काम करते हैं ये ट्रैक्ट, तो क्या होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से दूर लेकर जाता है, तो अवे फ्रॉम ब्रेन। एंड मोटर ट्रैक्ट कहते हैं, तो DAM, इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि डैम। एंड असेंडिंग ट्रैक को आप कह सकते हैं कि ATS, तो ये ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको डैम अगर याद रहेगा कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट अवे फ्रॉम ब्रेन एंड मोटर ट्रैक्ट से कहते हैं, तो आप आगे का तो अपने आप बना लेंगे। असेंडिंग ट्रैक्ट टूवर्ड्स ब्रेन, एंड असेंडिंग ट्रैक्ट को बस इतना याद रखना है कि सेंसरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जो क्या करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है एंड वो लेकर जाता है हमारे ब्रेन के पास। डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या करता है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन और इम्पल्सेस जो होते हैं वो ब्रेन से कलेक्ट करता है एंड मसल एंड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। देन स्पाइनल सेगमेंट गिव 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, जो आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, SAQ के लिए या फिर MCQ के लिए भी पूछी जा सकती है। एंड द वेंट्रल रामा ऑफ spinal nerve T2 and T11 from various nerve plexus such as cervical plexus, lumbar plexus, sacral plexus etc. ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस मुझे हेवी लग रहा था तो मैंने इसे स्किप कर दिया था। डर्मेटोम्स ऑफ ऑल स्पाइनल नर्व्स एक्सेप्ट C1 इनरवेट स्पेसिफिक स्किन सेगमेंट, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट, तो थोड़ा बहुत आप आगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट कंडक्ट मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स एंड मसल्स। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट के 2 टाइप होते हैं, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो SAQ के लिए आएगा, इतने में आपका एक पेज भर जाएगा एंड एक पेज इनफ है, आपको 3-4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। एंड देन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करना है आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की first response of the body to certain changes in external and internal environment, जो बॉडी का फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है हम उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग हैंड क्विकली बैक फ्रॉम द प्रिकिंग निडल, अगर आपको यहाँ पर कोई निडल प्रिक करेगा आपके हाथ पर या फिर पैर पर, तो आप ऐसे फास्टली उस हाथ को पीछे खींच लेंगे, तो उसे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। तो ये इसके 2 टाइप होते हैं, सोमैटिक रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड विसरल। सोमैटिक एंड विसरल का मतलब है ऑटोनॉमिक। जो विसरल रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो रिलेटेड टू हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड सीजिंग से रिलेटेड होती है। सोमैटिक रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है वो स्केलेटल मसल से रिलेटेड होती है। सोमैटिक रिफ्लेक्सेस आर 2 टाइप्स, इसमें और 2 टाइप है कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एंड डीप रिफ्लेक्सेस। तो डीप कौन से हैं, जो मसल्स हैं हमारे, आप वो लिख लेना डायरेक्टली, ट्राइसेप, बाइसेप, नी, एंकल, जॉ, ये जर्क रिफ्लेक्स ये है। और सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो है कॉर्नियल, पपिलरी, प्लांटर, एब्डोमिनल, स्क्रॉटल। जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बॉडी के आउटर पार्ट से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पपिलरी मतलब आँख से रिलेटेड है, प्लांटर, एब्डोमिनल, स्क्रॉटल, ये सब आउटर पार्ट से रिलेटेड है। एंड डीप रिफ्लेक्सेस जो है वो ट्राइसेप, बाइसेप, नी जर्क, एंकल जर्क, जॉ रिफ्लेक्स, ये सब है। एंड देन अगर
थोड़ा और आंसर को आपको एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पर उसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स जो स्टिमुलाई है वो रिसेप्टर के पास आ जाता है, देन सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजा जाता है, एंड देन रिफ्लेक्स सेंटर ब्रेन में भेजा जाता है, एंड देन एसोसिएशन न्यूरॉन के पास जाता है, देन मोटर न्यूरॉन के पास जाता है, देन इफेक्टर के पास जाता है। तो रिफ्लेक्स सेंटर एंड स्पाइनल सेगमेंट, तो ऐसे जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन कंडक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। मैंने तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए कि सबसे पहला क्या होता है, रिसीव स्टिमुलाई टू द रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पर, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है आपको फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, तो इसे ये भी कहते हैं थोरैको लंबार आउटफ्लो। तो ये आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ सकता है। एंड देन पैरासिम्पैथेटिक को कहते हैं हम क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फंक्शन ही पूछे जा सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो इसके 2 टाइप पड़ते हैं, सोमैट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो फंक्शंस क्या होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, कंसर्न विथ एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब इमरजेंसी में जो कुछ भी होता है आपको, फॉर एग्जांपल जब इमरजेंसी होती है, इमेजिन करना है इमरजेंसी में क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी पर दिखाई पड़ते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। जब फॉर एग्जांपल अपने क्रश को आपने देख लिया तो उसको देखकर आपको जो भी सिम्टम्स दिखते हैं खुद में उसे नोटिस कीजिए एंड वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो उसे देखकर एनर्जी तो खत्म हो ही जाती है जितनी है, या फिर एनर्जी आ जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जेटिक हो जाता हूँ, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है। देन इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसे देखकर, तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो सब कुछ ऐसे कैसे धक धक होता है बॉडी में, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना है। खून जो है वो खौलता है कि बॉडी में पूरी पसार जाता है, और ये एक्स को देखकर भी हो सकता है, लेकिन आप उसे याद रखिए ऐसे। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन डाइजेशन, तो भूख नहीं लगती है हमें, अपने क्रश को देखने के बाद हमें भूख नहीं लगती है। स्लो डाउन डाइजेशन एज इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इट रिड्यूसेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो भूख नहीं लगती है मतलब क्या करेगा, कम हो जाएंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो रिड्यूसेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। एंड रिड्यूसेस यूरिन वॉल्यूम, कहीं भी खाने पीने का कुछ मन नहीं करता, वॉशरूम जाने का मन नहीं करता, बस देखते रहो तो ऐसा होता है कि यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है। डायलेशन ऑफ पपिल्स, तो आंखें ऐसी फटी रह जाती है उसे देखने के बाद, ऐसे मोटी मोटी आंखें हो जाती है कि भाई क्या देख लिया मैंने आज, तो डायलेशन ऑफ पपिल हो जाता है। इंक्रीज स्वेटिंग, आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, हमारी बॉडी स्वेट करने लग जाती है, तो इंक्रीज स्वेटिंग। तो अपने क्रश को देखकर जो भी आपके हाल होते हैं तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन में लिख सकते हैं। ये अगर ऐसे के लिए आ गया तो क्रश को याद कर लेना। एंड देन फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखना है कि जो पूरा उल्टा लिखना है किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था कि एनर्जी एक्सपेंडिचर होता था, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है कि एनर्जी सेवियर सिस्टम, ये एनर्जी को सेव करता है। आगे PNS में क्या होता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, उसमें क्या होता था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था, हार्ट रेट इंक्रीज होता था, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता था। इसमें क्या होता है, सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस एंड इंसुलिन, तो इसमें भूख भी लगती है एंड सलाइवा भी सिक्रेट होता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट होते हैं। एंड PNS डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन पपिल्स ऑफ आई एंड यूरिन वॉल्यूम, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी आंखों पर, आंखों के पपिल्स पर एंड यूरिन वॉल्यूम पर। ये जो है ग्रास्टिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, एज वो डिक्रीज करता था। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता था, ये इंक्रीज करता है। रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल, क्या है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता था, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ आइज, तो क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ आइज का जो सिक्रेशन है इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट करता है उन सिक्रेशंस को। सो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं है
पपिल ऑफ आई पर, लेकिन ये सिक्रेशंस में हेल्प करता है लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑफ आईज। तो इस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। एंड अगर क्वेश्चन आएंगे तो फंक्शंस पर ही आएंगे। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं क्रैनियल नर्व्स एंड जो लिखने के लिए आ सकते हैं डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए, तो ये तो आपके याद हो ही होंगे। शी सेज, तो फिर भी मैं ट्रिक एक बार बता देती हूँ कि olfactory nerve, optic nerve, oculomotor nerve, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal nerve. She says money matters but my brother says big brain matter most. ये इसकी ट्रिक है, आप लगा लीजिए एंड देख लीजिए। तो ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, आया तो यहाँ पर आपका नर्वस फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।